नेपाल के संसदीय चुनावों में युवा ताकत का वो कमाल दिख रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। काठमांडू के पूर्व मेयर और मशहूर रैपर से नेता बने 35 वर्षीय बालेन शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी इस वक्त भारी बढ़त के साथ इतिहास रचने की ओर बढ़ रही है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बालेन शाह अब नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे प्रबल दावेदार बन गए हैं। नेपाल में पिछले साल हुए जेनजी आंदोलन के बाद ये पहले आम चुनाव है। आपको याद होगा कि उस आंदोलन के चलते केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा था। अब 165 संसदीय सीटों के लिए हुई वोटिंग के जो नतीजे आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। बालेन शाह की पार्टी आरएसपी ने अब तक 6 सीटें जीत ली हैं और 110 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। सबसे बड़ा उलटफेर छापा 5 सीट पर देखने को मिल रहा है, जहां बालेन शाह खुद मैदान में हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भारी अंतर से पीछे छोड़ दिया है। अब तक की गिनती में बालेन को 13,000 से ज्यादा वोट मिल चुके हैं, जबकि दिग्गज नेता ओली सिर्फ 3,000 वोटों पर सिमट गए हैं। वहीं नेपाली कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टियां दहाई का आंकड़ा छूने के लिए भी संघर्ष कर रही हैं। बालेन शाह का जन्म 27 अप्रैल 1990 को हुआ था। वो पेशे से एक सिविल इंजीनियर हैं, जिन्होंने भारत के कर्नाटक की विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है। राजनीति में आने से पहले वो नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन का एक बड़ा नाम थे। साल 2013 में उन्होंने रॉ वर्ष नाम से एक रैप बैटल प्लेटफॉर्म शुरू किया था। उनकी असली लोकप्रियता तब बढ़ी जब उन्होंने 2015 के विनाशकारी भूकंप के दौरान राहत कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साल 2022 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काठमांडू के मेयर का चुनाव जीता और तभी से वो युवाओं के आइकन बन गए। उनकी पार्टी आरएसपी का पूरा फोकस भ्रष्टाचार विरोध, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक संतुलित विदेश नीति पर है। अब बड़ा सवाल यहाँ ये है कि बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने से भारत के साथ रिश्तों पर कैसा असर पड़ेगा। बालेन शाह के कुछ पुराने बयानों ने दिल्ली की चिंता बढ़ाई थी। साल 2023 में उन्होंने माता सीता को भारत की बेटी कहने पर बॉलीवुड फिल्मों पर बैन की मांग की थी, क्योंकि नेपाल उन्हें अपनी बेटी मानता है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप भी लगाया था, जिसमें भारत के कुछ हिस्से शामिल थे। इसे भारत के अखंड भारत म्यूरल का जवाब माना गया था। हालांकि हाल के महीनों में उनके रुख में बदलाव दिखा है। भारत के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि आरएसपी ने अपने घोषणा पत्र से चीन के बीआरआई से जुड़े दमक इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट को हटा दिया है। ये प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए चिंता का विषय था। जानकारों का मानना है कि बालेन शाह की जीत नेपाल की पुरानी और पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ा युवा विद्रोह है। उनकी पार्टी आरएसपी आर्थिक सहयोग और भ्रष्टाचार विरोधी सुधारों पर जोर दे रही है। हालांकि शासन का अनुभव कम होने की वजह से उनकी विदेश नीति कभी-कभी अप्रत्याशित भी हो सकती है, लेकिन नेपाल की जनता को उनमें एक नई उम्मीद नजर आ रही है। अगर यही रुझान नतीजों में बदलते हैं तो 35 साल के बालेन शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनकर एक नया इतिहास लिख देंगे। फिलहाल वहां मतगणना चल रही है, लेकिन एक बात साफ है कि नेपाल में अब बदलाव की लहर को रोकना नामुमकिन है। तो क्या बालेन शाह का आना भारत नेपाल संबंधों में एक नया मोड़ लाएगा? क्या एक रैपर देश की कमान संभाल कर उसे विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा पाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।